हेलो दोस्त, मैं हूं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं बीपी जीके ट्रिक। दोस्त, संविधान की जो कुछ अनुसूचियां हैं उनको हम पोएम वाली ट्रिक से आज याद करेंगे। दोस्त, हमारी ट्रिक है एसपी की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। वहां जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पर कब्जा कर दल बदलना भूल गए। पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे, देखते ही देखते हमको याद हो गए। दोस्त, यहाँ एस पी एस, यस से स्टेट, यस से यहाँ स्टेट होगा तो फर्स्ट अनुसूची में स्टेट के बारे में वर्णन है। उसके बाद दोस्त यहाँ पे पी है, पी से पैसा, तो सेकेंड अनुसूची में पैसा के बारे में वर्णन है। इसके बाद है की शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि। दोस्त, चौथी अनुसूची में राज्यसभा प्रतिनिधि का वर्णन है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। यहाँ 5 लिखा है, अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, तो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूची 5 में दिया हुआ है। वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा, तो दोस्त यहाँ जो जनजाति क्षेत्र वगैरह का यहाँ पे वर्णन है 6 अनुसूची में। दोस्त, इसके बाद यहाँ शक्ति, जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ हैं उसका वर्णन अनुसूची 7 में है। इसके बाद और भाषा, यहाँ पे भाषा अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है दोस्त। इसके बाद में संपत्ति पर कब्जा का वर्णन अनुसूची 9 में है। और इसके बाद है दोस्त दल बदल अनुसूची 10 में वर्णन है इसका। इसके बाद पंचायत और नगर पालिका 11 और 12 थे, 12, तो यहाँ पे दोस्त पंचायत और नगर पालिका 11 और 12, तो यहाँ पे पंचायत का अनुसूची 11 में वर्णन है, नगर पालिका का अनुसूची 12 में वर्णन है। दोस्त, ये हमारी ट्रिक थी। दोस्त, इसको हम देखेंगे आगे डिटेल में। अनुसूची 1, तो अनुसूची 1 में भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, तो भारतीय संघ के जो राज्य हैं, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र जो है, इसका वर्णन जो है अनुसूची 1 में है। इसके बाद अनुसूची 2 में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ता, जैसे राष्ट्रपति हो जाता है यहाँ पे, और ये सब राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद जैसे महालेखा परीक्षक होता है, इन सब का वर्णन यहाँ पे, ये जो वेतन है यहीं से अनुसूची 2 के अंतर्गत इसका वर्णन है। इसके बाद अनुसूची 3 विभिन्न पदाधिकारी, जैसे दोस्त यही राष्ट्रपति हो गया जो अभी हमने बताया, इनके सब शपथ ग्रहण का जो वर्णन है अनुसूची 3 में है। इसके बाद में दोस्त अनुसूची 4 राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधि जो हैं, इनका विवरण अनुसूची 4 में दिया है। इसके बाद अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान जो है अनुसूची 5 में दिया है। इसके बाद में इसी में कुछ अनुसूची 6 में, जैसे असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र हैं, इनका वर्णन अनुसूची 6 में दिया है। दोस्त, इसके बाद अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख दिया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। तो दोस्त, ये जो सूचियां हैं ये पूछी जाती है, जैसे संघ सूची भी पूछ सकता है कि किस अनुसूची में दिया है, राज्य सूची पूछ सकता है किस अनुसूची में दिया है, और समवर्ती सूची भी पूछ सकता है कि किस अनुसूची में दिया है। अनुसूची 8, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। इसके बाद दोस्त, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो मूल संविधान गठित हुआ था दोस्त, उसमें 14 भाषाओं का वर्णन था। और इसके बाद में जो 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, इसमें एक भाषा जुड़ती है जिसका नाम सिंधी होता है। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन जो होता है 1992 में, उसमें 3 भाषाएं जुड़ती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको नमक से भी याद रख सकते हो, नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। दोस्त, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसमें 4 भाषाएं जुड़ती हैं, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जोड़ी जाती हैं। इसके बाद में दोस्त आती है अनुसूची 9, जो अनुसूची 9 है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख दिया है। संपत्ति के बारे में अनुसूची 9 में दिया है। इसके बाद हमें अनुसूची 10 में दोस्त दल बदल से संबंधित प्रावधान है। और इसके बाद में अनुसूची 11 में पंचायती जो राज हैं उन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। दोस्त, ये विषय पूछ सकता है, 29 विषय जो है ये पूछ सकता है कितने विषय हैं। इसके बाद अनुसूची 12, इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान है। विषय भी पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना।
दोस्त इसके बाद ये आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त ये मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। इसके बाद में दोस्त जो अनुसूची 9 थी, प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1951, इसमें 1951 में ये जुड़ी थी। और उसके बाद अनुसूची जो 10वीं थी वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये जुड़ी थी। दोस्त अनुसूची 11 73वां संविधान संशोधन 1993 में, और अनुसूची 12 ये यहाँ पे दोस्त 74वां होगा, यहाँ पे लिखा नहीं, 74वां संविधान संशोधन 1993। तो ये 11वां जो है अनुसूची, ये 73वां संविधान संशोधन, और अनुसूची 12 74वीं संविधान संशोधन में जुड़ी थी। दोस्त इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्त हमारा पहला क्वेश्चन है, पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो हम लोग दोस्त पढ़े थे एसपी की शपथ। एस से था स्टेट, दूसरे में पी से पैसा था, तीसरे में शपथ था। तो अनुसूची 3, ये ऑप्शन सी सही होगा दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9। तो दोस्त हम लोग पढ़े थे एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चलती, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा। तो भाषा अनुसूची 8 में, ये 8 पे पहुँचता है, तो अनुसूची 8 है, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्त अगला है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज दोस्त वहाँ पे लास्ट में जो पोएम में था कि पंचायती राज और नगर पालिका 11 और 12 थे, तो यहाँ पे वहाँ पे दोस्त पंचायती राज अनुसूची 11 में, तो ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे है, अनुसूचित क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 5, अनुसूची 6, और यहाँ पे है अनुसूची 8 और अनुसूची 9। तो दोस्त हम लोग पढ़े थे एसपी की शपथ लेके राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए। तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र दोस्त अनुसूची 5 में था, तो ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, अनुसूची 5। दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में सुझाव अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा आभार।